एक ये। हम्म। तो तो इसमें अगर अभी घर का वास्तु होगा तो उसमें हम वास्तु पुरुष डलवाते। क्यों डलवाते हो वास्तु पुरुष? क्या जरूरत है डलवाने की? नीचे अंदर जब वो पूजा के टाइम वास्तु शांति होता है तब वास्तु पुरुष का वो प्रतिमा डलवाते हैं नीचे जमीन में। किसने कहा डलवानी चाहिए? ये तो अपने हमारे कोर्स इधर का, डालते अपने हैं। अपने कोर्स का पार्ट नहीं है वो, सुनो। वो नॉर्थ ईस्ट में पूजा होती है, उसे बोलते हैं भूमि पूजन। हाँ। भूमि पूजन वो एक अलग चीज होती है। उससे पहले टॉयलेट सीट बनी होती है क्या? नहीं नहीं सर, जब बना बनाया फ्लैट भी अगर होता है अरे तो तो नहीं ना उसमें जब होता वास्तु। ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्थ ईस्ट के। सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्थ हम्म ईस्ट के अंदर भूमि पूजन बोलते हैं उसे। ठीक है? जिसके अंदर हम्म प्रॉपर हम्म विधि के हिसाब से पूजा पाठ की जाती है, जिस दिन उसका भूमि पूजन होता है, दिन निकाल के, हम्म टाइम निकाल के। हम्म ठीक है ना? हम्म वो एक अलग चीज हम्म होती है। आप वो डिस्कशन कर रहे हो हम्म। अलग चीज की, ये अलग चीज है। अच्छा, तो वास्तु पुरुष नहीं डलवाते फिर? नहीं। ओके। भूमि पूजन प्रॉपर, जिसमें नाग नागिन का जोड़ा डलता है। ठीक है? उसका वो तांबे का तांबे शिलान्यास का में। तांबे का लोटा डलता है, उसमें जल के साथ पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ होती है, वो एक अलग चीज होती हाँ, सर घी ये का दिया भी आता है ना सर गृह उसमें। प्रवेश की बात कर रहे हैं सर? है। गृह प्रवेश की बात कर हाँ, रहे हैं सर ये? गृह प्रवेश अलग होता है, और वो चीज अलग होती है जो आप लोग बोल रहे हो, वो चीज अलग होती है। सर इसमें स्टील और एल्युमिनियम से ही डिवाइड करते हैं अगर सिर्फ अलग अलग कलर? उसका रीजन है, बाकी चीज किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है, मगर स्टील और सॉरी, स्टील और एल्युमिनियम किसी भी चीज को न्यूट्रल रिप्रेजेंट होते नहीं हैं। करती। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी? यहाँ पे ये क्लियर, क्लियर है? हाँ अब सर, हम हाँ जी क्लियर है सर, सर। हाँ जी। अब हम बात करेंगे कौन सा ग्रह आपस में मित्र है और कौन सा मित्र नहीं है। ठीक है जी? अब इसको आगे समझेंगे। क्या मंगल मांगलिक कहाँ कहाँ पे होता है, गंडमूल क्या दोष है, कार्तिक दोष क्या है। ठीक है? इस बेसिक चीज को समझते हुए आगे जाएंगे, और फिर उसके बाद चार्ट खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है जी? चार्ट के ऊपर बेसिक कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं इंसान के, कि भी मैं कैसा रहूंगा, मेरा बिजनेस कैसा होगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या जो अभी शादी कब होगी, जो वाइफ आएगी क्या वो सेवा करेगी, ऐसा क्वेश्चन होता है कुछ लोगों का, क्या मेरे हम दोनों की बनी रहेगी आपस में। जनरली गंड, सॉरी ये क्या नाम, गण मिलान होता है। ठीक है? भाई गण मिला लिए, भाई इतने गण मिल रहे हैं, चाहे आपके 36 के 36 गण मिल जाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खाली गण नहीं होता, क्या हमारे लाइफ के अंदर ये चीजें हैं, क्या घर का सुख है, क्या हम सही जी पाएंगे, क्या हमारी कैपेबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है। एक चीज नहीं मैच करनी पड़ती, बेसिक 5-6 चीजें होती हैं जो मैच करनी चाहिए। ठीक है जी? आपने चेक कर लिया जी देव कुंडली और दानव कुंडली। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो जर्नली इसके अंदर पहले हम बात करते हैं, एक बार हम चार्ट लगा लेते हैं अपने एस्ट्रो वास्तु का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से क्या हम उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट, कितना सक्सेस है। ठीक है जी? वो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें ना वो चार्ट नहीं है, मैं वो चार्ट खोल लेता हूँ, एक सेकंड के लिए बस।
देखो जी, आपको ये चार्ट नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है ना? अब इसका क्या है, इसका हम बेसिक समझेंगे पहले तो, ठीक है ना? देखो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, ऊंच या नीच का होता है जो। अब ऊंच या नीच में दो ग्रह बोले जाते हैं। दो ग्रह बोले जाते हैं, देवग्रह और दानव ग्रह। ठीक है जी। अब दानव ग्रह किसे बोला जाता है? आपने सुना होगा राहु, केतु, शनि, शुक्र। जो देव गुरु है वो शुक्र है, जो देवों का गुरु है। ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, गुरु है सर, गुरु। हाँ गुरु, वो तो नहीं नहीं, दानव गुरु शुक्र है और देव गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है जी। अब ये दोनों दोनों की दोनों उपाधि में अपने, यानी कि दानव गुरु में शुक्र और देव गुरु में जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है जी। अब इनकी जो है आपस में शत्रुता है बहुत ज्यादा, पर कोई ना कोई किसी न किसी घर में जाके ऊंच नीच हो जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में समझेंगे। वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो इसका डिफरेंट है वो भी समझेंगे। अब इसको देखो, जो बुध ग्रह है, ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं अपन बुध ग्रह को। अब देखो, जो बुध ग्रह है, इनका तो सब में आपस में मित्रता है बहुत अच्छी, मगर सूर्य के साथ मित्रता है और गुरु के साथ बुध सम है, न्यूट्रल है। बाकी इन दोनों के साथ कितनी है दुश्मनी, अच्छे वाली है, मंगल के साथ और चंद्रमा के साथ। ठीक है जी, बुध की। ये इसके अंदर पीडीएफ के अंदर नहीं है, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ये मिस हो गया था, रह गया था इसमें से, पीडीएफ में से, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। समझे इस चार्ट को? पहले इस चीज को कोई डाउट हो तो समझ लो पहले। क्लियर है ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट या नहीं है? जी सर, जी। दानव ग्रह, हाँ ठीक है सर। जी, शुक्र है, शनि है। आपको जी नहीं, जिनको पता है उनको पता, जो कुछ नए मेंबर है उनको नहीं पता, उनको समझा देता हूं। इसका बहुत बड़ा रोल है। केपी इस चीज को नहीं मानती कि, ठीक है भाई, ये मित्रता और शत्रुता का नहीं मानती। वो कहते हैं मतलब वीक एंड पावरफुल। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? वीक एंड पावरफुल। मगर केपी का जो नक्षत्र वाला पार्ट है केपी का, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जो रिजल्ट देना होता है ना प्लेनेट ने, जो कोई भी घटना घटित करता है वो नक्षत्र लोड करता है। हमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म को ये देखना होता है कि भाई किस नक्षत्र में वो ट्रेवल कर रहा है, वो चीज देखनी होती है। ठीक है जी। दानव ग्रह और देव ग्रह, यहां पर कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट यहां पे? नहीं सर। ये क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ जी। चलो, डन। और अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक ना, हर एक, जैसे हर एक प्लेनेट की एक अपनी नेचर होती है, उसका स्वभाव होता है प्लेनेट का। जैसे अगर हम केतु की बात करें, केतु क्या है? केतु मतलब एक रहस्य है। मतलब कोई अगर केतु, किसी जिसको ज्यादा मतलब खोदा खादी की आदत होती है ना, तो उसका केतु प्लेनेट सपोर्ट कर रहा होता है। कुछ लोगों को आदत होती है किसी चीज में डीप जाने की, गहराई तक जाने की, वो केतु सपोर्ट करता है। और शुक्र क्या है? शुक्र है पारखी। मतलब कहने का मतलब, आपको क्या चीज, जैसे कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ चीज पसंद नहीं आती, एक चाहे लेनी उनको वही पड़ जाए, लेकिन जब तक आगे की 100 चीज ना देख लें उस पीछे वाली चीज पे वापस नहीं आते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है तो ये देखते ही फाइनल डन है जी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये मुझे चीज पसंद नहीं, कुछ और दिखाओ, फिर कुछ और दिखाओ। तो वो क्या करता है? वो वीनस की एक्टिविटीज होती है, वीनस। ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है कि जिसका वीनस बहुत बढ़िया है वही ऐश कर रहा होता है।
उसके साथ आपको और भी सपोर्ट चाहिए, आप किस तरीके की ऐश करते हो, किस तरीके की मौज करते हो, मनोरंजन किस तरीके का करते हो, उसके साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन है। वीनस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है तो गंदे तरीके से मौज करोगे। वीनस के साथ जुपिटर का कनेक्शन है तो बहुत अच्छे तरीके से मौज करोगे। ठीक है जी। किस तरीके का उसके साथ प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, शनि का है तो और तरीके से करोगे। वीनस के साथ सूर्य का है कॉम्बिनेशन, और तरीके से ऐश करोगे, और तरीके से मनोरंजन करोगे। बड़ी लग्जरीज गाड़ी में घूमना, जितनी भी लग्जरीज आइटम है वो है वीनस की सारी, लेकिन उसके साथ किस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है वो देखने वाली बात है। उसके बाद सूर्य है। सूर्य क्या है, कोर है, हमारा बेस है। आपको ये आगे के चल के एस्ट्रो वास्तु में भी बहुत काम आएगा। ठीक है जी। अब केतु, केतु क्या करता है, हम बात शुरू से उसके बॉडी पार्ट को भी ले चलते हैं। केतु करता है श्रिंक। केतु का काम है श्रिंक करना, किसी भी चीज को सुखा देना, यानी कि जैसे कोई चीज सुकड़ जाती है, मुरझा जाती है, वो काम है केतु का। और वीनस का काम है जितना भी प्राइवेट पार्ट है ये सारे के सारे वीनस के अंडर में आते हैं, सारे के सारे। ठीक है जी। और जो हमारी पार्ट, बॉडी का पार्ट कौन सा, किडनी, किसके अंडर में आती है, वीनस के अंडर में आती है। सूर्य के में, सूर्य जो हमारा कोर है, जितना हमारा स्ट्रक्चर है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर, जो हमारी डिस्क है, ये ध्यान रखना, अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो डिस्क में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हार्ट के अंदर सूर्य है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा कोर है। इसीलिए गेहूं को भी सूर्य से लिया गया है, क्योंकि गेहूं एक्चुअल में आपका कोर है, बेस है आपका। चंद्रमा, चंद्रमा जो हमारे शरीर के अंदर पानी है, ठीक है जी। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी याददाश्त है, वो क्या है, चंद्रमा। ठीक है जी, ये चंद्रमा है। मंगल, जो हमारा खून है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी मसल्स हैं। आप देखना जिसका मंगल अच्छा होगा ना, उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। बस ये आप बॉडी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो यार इसका मंगल अच्छा है। जरूरत ही नहीं है उससे, उसकी चार्ट में चेक करोगे बाय डिफॉल्ट अच्छा पाएगा। और जितने भी चाहे जिम जाने वाले हो, बॉडी बिल्डर हैं, जितने भी, जिनका मंगल अच्छा होगा उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अगर जिसका मंगल अच्छा नहीं होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता अच्छा, ये भूल जाना मतलब। ठीक है जी। उसके बाद राहु, जहां पर राहु प्लेस होगा, राहु क्या है, इन्फेक्शन है। और कोई चीज ना मिले ढूंढने पर, मान लो कि आपने कोई चीज प्रयास की कि कोई चीज मिल जाए और वो नहीं मिल रही, वो है राहु। जितनी भी चोरी, स्मगलिंग, 2 नंबर का काम, सब राहु देता है। किस प्लेनेट के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, उससे रिलेटेड। जहां पर राहु बैठा होगा आपका फोकस वहीं होगा। सपोज करो आपका राहु लगन में होगा तो 24 घंटे आपके दिमाग को राहु खराब ही रखेगा। 11th में होगा तो 24 घंटे फोकस कहां पे रहेगा, पैसे की ओर, इनकम की ओर, कमाई की ओर। जहां पे राहु होगा आपका फोकस वहीं पे रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद गुरु, ये क्या है, आपके मतलब अच्छे विचार देना, आपको बड़े विचार देना, बड़ी सोच देना, क्योंकि जुपिटर क्या करता है, हमेशा बड़ी सोच देता है। ठीक है। अब इसका भी तरीका है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा होगा ये वैसा ही कॉम्बिनेशन बना के आपको उसी रिलेटेड विचार देगा। ठीक है जी। और राहु को बता ही दिया था मैंने कि इन्फेक्शन है। ठीक है जी। और गुरु किसी भी चीज को बड़ा कर देता है। जैसे लीवर का, जो हमारा लीवर है, शरीर का जो बॉडी पार्ट है लीवर, वो किससे देखते हैं हम, जुपिटर से। कोलेस्ट्रॉल किससे देखते हैं, जुपिटर से। और यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था, जितने भी इस टाइप के हैं वो देखते हैं हम राहु से। और कोलेस्ट्रॉल किससे देखते हैं, जुपिटर से। इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन है, जो आपको देखोगा, एक अपनी वीडियो अगर आपने सबने देखी होगी डली हुई है डिजीज के ऊपर, कि डिजीज किस प्लेनेट, यानी कि कोई बॉडी पार्ट में अगर दिक्कत है, अगर उससे रिलेटेड आप जेमस्टोन है पहनोगे तो दिक्कत करेगा। इन्फेक्शन है, गोमेद पहनोगे तो राहु का दिक्कत करेगा। कैट्स आई केतु का है, जिसकी बॉडी श्रिंकेज है उसको दिक्कत करेगा। ठीक है। शुक्र है, किसी के किडनी में दिक्कत है, किसी के यूरिन में दिक्कत है, किसी के प्राइवेट पार्ट में दिक्कत है, अगर तो वो डायमंड पहनेगा तो उसको दिक्कत करेगा। चंद्रमा, सच्चा मोती, अगर किसी के बॉडी में पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, तो चंद्रमा, जिसकी याददाश्त खराब है, अगर वो सच्चा मोती पहनेगा तो उसको दिक्कत करेगा। मंगल, मूंगा, अगर किसी के स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, दर्द रहता है, और वो मंगल का मूंगा यानी कि मूंगा धारण करेगा तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगी। राहु का गोमेज से दिक्कत होगी। जुपिटर का पुखराज, पुखराज से दिक्कत होगी।
ठीक है जी। शनि का नीलम, अगर शनि का क्या है, ब्लॉकेज, क्लोट बनना। शनि का पार्ट क्या है शरीर के अंदर, जितनी भी ब्लॉकेज या क्लोट बनता है वो किस चीज का होता है, वो शनि का होता है। ठीक है जी। और शनि वाला बंदा आसानी से ना झूठ बोलता भी नहीं, और झूठ बोलना पसंद भी नहीं उसको, और झूठ सुनना भी पसंद नहीं। ये भी ध्यान रखना। शनि, जितना भी शनि से रिलेटेड है ना, जितने भी जज, वकील, बड़े बड़े, वो किससे देखे जाते हैं, शनि से। और पंडित, मंदिर, धार्मिक स्थल, वो किससे देखे जाते हैं, गुरु से, जुपिटर से। ठीक है जी। बुध क्या है, हमारा चेतन मन। ठीक है जी। बुध क्या है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, चंद्रमा। और जिसका चंद्रमा, ध्यान से सुनो, जिसका चंद्रमा और गुरु अच्छा है, बंदा वही पढ़ लिख सकता है, दूसरा पढ़ लिख नहीं सकता। बिल्कुल 100%। कोई कितना ही जोर लगा ले, पढ़ लिख सकता ही नहीं। और पढ़ा लिखा बेकार हो जाए, वो कौन करता है, वो चंद्रमा करता है। भाई आपने पढ़ ले लिख लिए, याद कुछ रहा नहीं, वो काम किसका है, वो चंद्रमा का काम है, चंद्रमा। और बुध से क्या देखते हैं हम, जो बॉडी पार्ट की बात करें, नर्वस सिस्टम। अब देखो इसमें स्किन का रोल बड़ा जबरदस्त है। वीनस जो हमारी पर्सनैलिटी, जो खूबसूरती होती है, वो देता है वीनस। और जो मल्टीपल, जो हमारी त्वचा की लेयर्स हैं, जो मल्टीपल लेयर्स हैं, ये कौन मेंटेन करता है, बुध मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम, जो हमारी लंग्स हैं, कौन देखता है, ये किसका जिम्मेवारी है, बुध की। ठीक है जी। इसके लिए जेमस्टोन कौन सा है, पन्ना। पन्ना। सांस लेने में दिक्कत कौन सा प्लैनेट देता है, बुध। जिसको सांस लेने में दिक्कत आ जाए, कौन सा प्लैनेट है, बुध। ठीक है जी। अब इसका कॉम्बिनेशन वो आगे चल के सीखेंगे हम, जो डिजीज को क्रिएट करता है। भाई इस प्लैनेट का ये कॉम्बिनेशन होगा तो वो डिजीज क्रिएट होगी। जिसके दांत खराब होंगे मतलब मंगल, मसल्स में दिक्कत होगी मतलब मंगल। ठीक है जी। त्वचा ऊपर से खराब हो जाए, सिर्फ वीनस। मल्टीपल डिजीज यानी कि जो मल्टी लेयर्स हमारी जो त्वचा है, अगर ये खराब हो जाए तो मतलब बुध। ठीक है। ये है प्लेनेट की नेचर और इनके एट्रीब्यूट। अब एक बार स्टॉप करते हैं जी, आ जाओ एक बार। हाँ जी। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई कि भी प्लेनेट के साथ कैसे इसको जोड़ना है और कैसे चीजें जुड़ती हैं? हाँ जी सर। एक सूर्य से, एक सूर्य से कोर का मतलब हमारा देखना, मतलब आंखों की जो रोशनी है वो सूर्य से देखी जाती है। इसको गड़बड़ कौन करता है, सिर्फ राहु। जो धुआं होता है ना, धुआं होता है राहु का, और परछाई होती है शनि की। जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर परछाई पड़ना, अगर शनि खराब हुआ तो क्या कर देगा, उल्टा टांग देगा। क्लियर, समझो बात को। अगर शनि खराब हुआ, किसी बिल्डिंग के ऊपर परछाई पड़ती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती शनि के हिसाब से। और राहु क्या है, धुआं। जब आपने देखा होगा, जब धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, तो सूर्य की रोशनी नहीं दिखती, क्योंकि राहु उस टाइम क्या होता है, बलि होता है। राहु, ये काम राहु का है। और इसी तरीके से आंखों के ऊपर जितना भी प्रेशर डालता है वो सारा का सारा राहु डालता है। राहु अगर सूर्य जन्म पत्री में गड़बड़ होगा तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। डिपेंड करता है कि कितना गड़बड़। अगर राहु 9 स्टार प्लेनेट है तो परमानेंट रोशनी खत्म कर देगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं, वो चार्ट जब लगेगा जब। मगर होता सारा का सारा प्लेनेट के हिसाब से है। कोई बंदा ये कहे जी मैं इस चीज को नहीं मानता, उसको ना मानने दो। कहते भैया मानना भी मत, अच्छी चीजें नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, कहते जी क्या सारी दुनिया वास्तु को मानती है, सारी दुनिया ज्योतिष को मानती है? अरे भैया सारी दुनिया तो माँ बाप को भी नहीं मानती। ऐसे लोग भी तो हैं जो माँ बाप को भी नहीं मानते। वो तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जनरली सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते। ठीक है जी। अब ये बताओ, क्या आपको ये कॉम्बिनेशन जचते हुए नजर आ रहे हैं? किसी को कोई डाउट कहीं पे, कोई शंका? सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना। सर जैसे मान लीजिए, एक मिनट हैंड रेज कर दो ताकि अलग अलग आराम से आप कंफर्ट होके पूछ पाओ। हाँ एक मिनट हेटल जी आप बताओ,
एक मिनट रुको रुको, नंबर वाइज जी। चलने दो। हेटल जी आप हैंड रेज कर दो सब जितने भी हैं, ठीक है। हाँ जी बताओ। सर मुझे ये चीज में थोड़ी सी डाउट रहती है कि किस ग्रह का हमें डोनेशन करना है और कैरी करना है। जैसे वो अभी भी आपने डोनेशन बोला, सुनो सुनो, डोनेशन हमें उसका करना होता है जिस चीज को हमें डिस्ट्रॉय करना हो, जिस प्लेनेट का इफेक्ट हमें खत्म करना हो, उसका तो हम दान करेंगे। जो चीज आपने हाथ से छोड़ दी, बात को समझो, जो चीज आपने ऐसे छोड़ दी हाथ से, उसका तो डोनेशन हो गया। जो चीज आपने मंदिर में चढ़ा दी, उस चीज की पावर आपने ले ली। जो आप मंदिर में चढ़ा रहे हो वो दान नहीं है, क्योंकि मंदिर में कोई दान चढ़ा दे ऐसा आज तक दानीवीर कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान को कोई कुछ दे दे ऐसा दानीवीर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, जी ठीक है सर, जी। हाँ, तो आप किसी किसी भी मतलब व्यक्ति को कुछ दे के, जैसे भिखारी को दान दे के, कोई कंबल, दाल, चावल, XYZ खाना, ठीक है, कॉपी, बुक्स, पेंसिल, बहुत कुछ होता है देने के लिए। आप अलग अलग तरीके की रेमडीज करके आप उसका इफेक्ट उससे कम कर सकते हो, ये तरीका है, ओके। ठीक है तो जी। सर जब स्टोन या किसी स्टोन को कैरी करने का होता है, तुम कौन से उसको कौन से प्लेनेट से रिलेटेड जो है उसको कैरी करेंगे? स्टोन मैंने बताए दो ना, स्टोन सबके बता दो, ये सारे प्लेनेट के। आपने यानी देखा नहीं मैंने स्टोन बताए हैं सबके। मैंने अभी सारे स्टोन का जिक्र किया है, केतु का जैसे कैट्साई है, वीनस का डायमंड है, बोला तो है सबका मैंने। जी जी, आपने बोला सर अगर वीनस खराब होगा और वो डायमंड अगर पहन लेता है तो वो उसको दिक्कत देगा। 100% दिक्कत देगा। आप किसी चीज को कैरी कर रहे हो और उसका वो तो दिक्कत देगा ही देगा। यानी जो हमें सपोर्टिंग है उसी को हमें कैरी करना है, इन शॉर्ट अगर हम हाँ कह रहे बस 100%। और जो नहीं कर रहा ऐसा, जो गलत कर रहे हैं, जनरली आजकल क्या किया जाता है, आजकल ऐसे पहनाया जाता है कि जी लड़की है, इसकी शादी करनी है, काम करो उसको जुपिटर पहना दो। अरे भैया ये तो देख लो उसका जुपिटर बैठा कहाँ है। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर लड़की की शादी टाइम से होती है, या उसका हर हर लड़की का हस्बैंड अच्छा होता है, या हर हस्बैंड की वाइफ अच्छी होती है। जरूरी थोड़ी ना है। पता लगे वही छत पे जाके उसको धक्का देने में सक्षम हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लेनेट तो देखोगे नहीं देखोगे, ये सारा काम प्लेनेट का ही तो होता है। ये थोड़ी ना है कि, और हाँ कोई किसके ऊपर क्या करता है, एसिड डालता है, कोई किसी को अगवा करता है, कोई किसी को कहाँ से उठाता है, वो राहु का काम है। अगर राहु, यानी कि सपोज करो चौथे में बैठा हुआ प्लेनेट अगर राहु को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घर से उठाएगा, ठीक है। अब एसिड है, एसिड एसिड का भी ऐसी कैलकुलेशन है कि वो सड़क पे चलते हुए एसिड डालेगा, स्कूल से जाते हुए एसिड डालेगा, कॉलेज से आते हुए एसिड डालेगा। मतलब राहु अगर लगन लोड को, नेगेटिव दृष्टि से लगन लोड राहु को देख रहा है, राहु की कोई दृष्टि नहीं होती, मगर जो राहु को देख रहा है इमीडिएट उसको पकड़ लेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि भी राहु आपकी जन्म पत्री में कितना नेगेटिव है, ठीक है, उसने लगन लोड को कितना पकड़ा हुआ है, तो तो उसी सर हिसाब से। राहु ही अगर लगन में बैठा हो तो सर? राहु अगर लगन में बैठा है तो वो बंदा ना, अगर 100% राहु लगन में बैठा है तो 100% उसके साथ नुकसानदेह ही है। वो बंदा ठीक नहीं होता, मतलब यानी कि वो ठीक रखने नहीं देगा राहु उसको माइंड लाइफ डिस्टर्ब में। रखता है। मैं बताता हूँ, जब राहु लगन में बैठ जाएगा, उसकी शादी डिस्टर्ब कर देगा, उसको खुद को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि 7वें में केतु चला गया, ठीक है जी। जब 7th में केतु चला जाएगा तो मैरिड लाइफ को 100% बेकार कर देगा। या तो लाइफ पार्टनर की जन्म पत्री भी सेम हो, राहु 7th के साथ ही, सॉरी केतु 7th के साथ कनेक्ट हो, तब उनकी दिक्कत इतनी नहीं आती। मगर वो दूसरे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, खुद के लिए नहीं मगर दूसरे के लिए वो बारूद होते हैं। सर वहां जैसे 2 नंबर लिखा हो तब तो शुक्र के तो फ्रेंडली हो गए ना राहु, वैसा कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा नहीं, तो तभी? 2 नंबर में अगर राहु बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, उच्च का हो जाएगा, ठीक है, फायदा तो करेगा मगर दूसरे के लिए वो नुकसानदेह होगा। दूसरे के लिए नुकसानदेह हाँ, होगा। वो इंसान दूसरे के काबू में नहीं आएगा। सर वो इंसान मैं और ही सर हूँ। अगर इसका उल्टा हो, केतु लगन में हो, हाँ जी। केतु लगन में हो, इसका उल्टा हो जाए। हाँ तो केतु लगन में हो जाएगा, और उसका केतु मान लो सपोज करो, आप कह रहे हो ना, 1 मिनट रुको, मैं इनका बात अकुल जी का जवाब दे देता हूँ। आपने बोला कि लगन में राहु, पहली बात, कभी भी आप लोग ना जिस टाइम रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि मेरी में है, इसमें है। जब ये रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तब हम इसके बारे में कोई डिस्कस किया करें, ठीक है जी। आगे से कभी कोई ऐसे नहीं बोलेगा। तो अब कमियां ज्यादा होगा, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं नक्षत्र, ठीक है जी।
पहली बात तो आप देखो ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं सारे के सारे प्लेनेट, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, केशुर चमरा खुशबू, केशुर चमरा खुशबू, केशुर केतु शुक्र रवि चमरा चंद्र मंगल राहु, ऐसे याद करने का इसको। और ऐसे ही दशाएं चलती हैं जब भी चलती हैं, चाहे वो सूक्ष्म दशा हो, महादशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, कोई भी दशा हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म। और इनके कितने होगा, 9 प्लैनेट हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अब देखो, अब अगर ऐसे याद करोगे, देखो केतु के ये 27 नक्षत्र हैं, अभी याद हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी जानना है कि भी 27 नक्षत्र होते हैं, वो कैसे ट्रेवल करते हैं आगे समझेंगे। अब देखो, अगर केतु की बात करें, अश्विनी मगा मूला, देखो 1 10 में भी 1 आ रहा है, 9 और 1 10 भी 1 आ रहा है ना जी, देखो ध्यान से देखो। और इधर देखो 2 में शुक्र आ गया, 2 1 और 1 2, ओनली 2। उसके बाद 3 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, इधर 4 3 और 1 4, 2 और 2 4। अब पूरा मिला लेना, ऐसे ही मिलेगा 5 4 और 1 5, 3 और 2 5, 6 5 और 1 6, 4 और 2 6, 7 देखो 7 7, 8 8 8, 9 9 9। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर कोई ऐसे याद करे नंबर्स और ऐसे उंगलियों पकड़ के देखे शुरू में, तो आपको पता लग जाएगा मैं कौन से नक्षत्र की कौन से ग्रह की बात कर रहा हूं। सर ये काउंटिंग कैसे करते हो, थोड़ा बताओगे? नहीं काउंटिंग तो ये है ना, अश्विनी मगा मूला। जैसे अगर हम बात करें, अश्विनी है 1 नंबर नक्षत्र है, ठीक है जी, 10 नंबर पे एक हुआ, फिर 19 नंबर का भी 1 हुआ, ऐसे। केतु की हो गई। न्यूमरोलॉजी ऐड हो गई मतलब? नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं ऐड कर रहा मैं याद करना ऐड कर रहा हूं। न्यूमरोलॉजी तो मैं मानता ही याद नहीं। करने के लिए नहीं, याद करने के लिए सर। हाँ याद करने के लिए सर। जी जी जी। ठीक है जी। अच्छा अब केतु के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में जिसका जन्म होगा वो गंड मूल में कहलाएगा। कहते हैं ना मूलों में पैदा हुआ है बच्चा, वो इसलिए केतु के नक्षत्र अश्विनी मगा मूला अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, मूलों में पैदा होगा। मतलब सर उसके दांत वगैरह निकले होंगे? हाँ जी, ऐसा कहते हैं दांत निकले होते हैं बच्चे के। नहीं वो नहीं मुझे पता, मुझे इतना पता है कि उसकी पूजा पाठ करवानी पड़ती है, उसको शांत करवाना पड़ता है। ठीक है जी। श्लेषा मघा अश्विनी ज्येष्ठा मूल और रेवती। हाँ ठीक है जी, 27 नक्षत्र हैं ऐसे। क्लियर? डन? धन सर। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। अब देखो ये 4 तरीके से देखा जाता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। ठीक है जी। अब देखो जो दशाएं हैं वो कितने कितने साल की होती हैं। महादशा केतु की 7 साल की, वीनस की 20 साल की, ठीक है जी, रवि की, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की और बुध की 17 साल की। अब देखो इसमें भी ऐसे ही है, केशुर चमरा खुशबू, देखो ऐसे चलती है। ठीक है जी, केशुर चमरा खुशबू। सर केशुर चमरा खुशबू जो लिया है हिंदी के वर्ड से लिया है ना? हाँ हिंदी के वर्ड से। आप इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो तो एक जर्नल याद करने के लिए है भी। याद करने का तरीका है बस और कुछ नहीं है, याद करने का तरीका है। ठीक है जी। 120 साल का जोड़ियों होता है जो ऐसे से चलता है सीक्वेंस वाइज। ठीक है जी। अगर आपका जन्म चंद्रमा की दशा में हुआ है, ठीक है जी, उसके आगे फिर मंगल की शुरू होगी, फिर राहु की, फिर बुध की। ये नहीं है कि अगर आपका शुरू हुआ तो पहले वाली में। डिपेंड करता है आपका किस नक्षत्र, किसके नक्षत्र में जन्म हुआ है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, उसी टाइम उसकी दशा शुरू हो जाएगी प्लेनेट की। ठीक है जी। क्लियर? यस सर।
आवाज में जान नहीं है आप लोगों की। यस सर, यस हाँ सर। सर। जी सर। अब आ जाओ इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। ठीक है जी। अब देखो, एरीज राशि के अंदर कितने चरण होते हैं? हर नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, मतलब एक एक नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है, 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर। कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। देखो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे ये भी। जैसे एक पहला नक्षत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहले के 4 चरण, दूसरे के 4 चरण, कृतिका का 1। अब इसमें कृतिका के आगे बाकी बचे हुए 3, उसके बाद 4, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर आगे 3, फिर आगे 3, फिर इसमें इसका पुनर्वासु का 4था चरण आ गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर 4 चरण आ गए, फिर 4 चरण आ गए। ऐसे चलता रहेगा। देखो आप सारी राशियों के अंदर किस राशि के अंदर कौन कौन सा नक्षत्र है, ये पूरा चार्ट है। चरण क्या होते हैं सर? चरण मैं बताता हूं क्या होते हैं। आ जाओ। सर अश्विनी, भरणी और कृतिका ये मेष राशि के नक्षत्र हैं। हाँ जी, ओके, तो इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। एक सेकंड में एक चार्ट खोल लूं। जी सर। हाँ जी, ये चार्ट नजर आ रहा होगा सबको। हाँ जी जी सर। जैसे बात हुई थी कि 12 हाउसेज क्या होता है, 30 डिग्री का हाउस होता है, यानी कि 30 डिग्री की राशि होती है। ठीक है जी, 30 डिग्री का एक प्लेनेट होता है। देखो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 360 डिवाइड बाय 12, तो 30 डिग्री होगी, एक राशि हो गई। उसके बाद 307 को हम 27 से डिवाइड करेंगे, 360 को हम 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, एक नक्षत्र। ठीक है जी, एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। तब हम 4 को 13 डिग्री 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया। क्लियर? उसके बाद 1 मिनट, अभी नजर आ रहा है चार्ट आपको? हाँ जी सर। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र हो गए। एक राशि, एक नक्षत्र के 4 चरण हुए, तो 2.25 के कितने हो गए? टोटल 9 चरण हो गए। 12 राशि, 12 इंटू 9 कितने हो गए? 108 चरण हो गए। जब आप कोई भी मन का, कोई भी माला का जाप करते हो तो 108 बार क्यों करते हो? ताकि आप हर एक नक्षत्र के हर एक चरण की पूजा कर लो। कैसे? जैसे 108 बार माला का जाप करते हैं, समझे नहीं समझे आप सब? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर। वो इसीलिए होता है ताकि आप हर एक नक्षत्र के हर एक चरण की पूजा कर लो। आपसे किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण की पूजा पाठ ना रह जाए, उसके नाम की माला जाप कर दो। इसीलिए 108 बार बोला जाता है। ठीक है जी, सर। जी सर। क्लियर? जी सर। जी जी। क्लियर है यहाँ पे? अबे जी, आपकी बात का जवाब मिल गया या नहीं मिला अभी तक? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मिल गया मिल गया। आप बात समझे? जी हाँ जी सर। ऐसे है ये। अब क्या होता है, दशा किसी भी प्लेनेट की, सपोज करो 20 साल की है, किसी की 7 साल की है, 16 साल की है, 17 साल की है। अब डिपेंड करता है कि वो जो नक्षत्र, वो जो मतलब लॉर्ड है, किसके नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड आपकी जन्म पत्री में कहां पर बैठा है। अब सपोज करो, जैसे ऐसे बात कर लेते हैं, 1 मिनट हमने तो सर। अब देखो, RL लिखा होता है राशि लोड। ठीक है जी, जिसके मैं बात कर रहा था। NL नक्षत्र लोड, नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी। SL नक्षत्र स्वामी, सब लोड जैसे होता है।
SS उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड। R रेट्रोगेड वक्री, ठीक है, उल्टा चलना। और उसके बाद मार्गी सीधा चलना। C कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाना। उसके बाद असेंडेंट लगन लोड, जो लगन लोड होता है असेंडेंट बोलते हैं उसको, लगन लोड को। MDL महादशा लोड, ADL अंतरदशा लोड, PDL प्रत्यंतर दशा लोड, SDL सूक्ष्म दशा लोड। ठीक है जी, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, जो आपके आगे काम आएंगे। सर ये सब लोड कैसे, इसके बारे में बताएंगे? सब लोड होता है, सब लोड का जो नक्षत्र लोड होता है, मैं आपको आगे चार्ट लग रहे हैं तो चार्ट में समझाऊंगा ये बात। ओके सर। चार्ट में समझ में आएगा ये आपको। हर एक प्लेनेट का मेल फीमेल होता है, ठीक है जी, हर एक प्लेनेट का। और इसमें मूवेबल फिक्स ड्यूल। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो आप ध्यान से। कहते हैं ना, जैसे काम का बार बार बदलना, या अपनी बात पे कायम ना रहना, ठीक है, या उसके एलिमेंट होते हैं, जैसे प्लेनेट का एलिमेंट जिसके अंदर पूरी लाइफ टिकी हुई है। समझ आ गया सर। जैसे बोलते हैं ना कि भी क्या शादी एक होगी या दो होगी, आप देखते बता सकते हो, नहीं जी 2 शादी का योग बन रहा है। अब 2 शादी का योग बन रहा है, नहीं जी ड्यूल ट्विंस बच्चे का योग बन रहा है। ठीक है जी, ऐसे भी देखेंगे हम। ठीक है सर, और हाँ बताओ। हाउस में अगर ड्यूअल राशि है हाँ तो हम कहेंगे? हाँ, ड्यूल राशि है, प्लेनेट भी ड्यूल वाला होना चाहिए जी, तभी जो क्या होता है वो फिर कहते हैं ना श्योरिटी हो जाती है उस चीज की, हाँ जी ये काम होगा ही होगा। या तो फिर वो घर कौन सा प्लेनेट दे रहा है उसको हम देखेंगे। हाँ उसको देखेंगे। जैसे आदमी बोल देता है ना, नहीं यार इसके तो जैसे 3rd हाउस में हो, नहीं जी इसके तो हमें छोटे भाई 2 लग रहे हैं या बहन 2 लग रही हैं। बड़े में होगा तो नहीं इसके बड़े बहन भाई 2 हैं, ठीक है, या 3 हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना लोग, ऐसे। और आपने देखा होगा कुछ लोग अगर किसी के लगन में होगा, कहते हैं ना यार ये तो बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, बड़ों के साथ बड़े। कुछ लोग बच्चों के साथ बड़े ही बन के रहते हैं, ड्यूल नेचर के भी हो जाते हैं कुछ लोग। हॉबीज हैं, एग्जांपल देंगे सर? एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल कैसे दे दूंगा मैं, अभी चार्ट लगानी एग्जाम्पल कैसे दे दूंगा ये बताओ आप। ओके। हाँ हाँ सर जैसे लगन में मिथुन राशि है, 3 नंबर हाँ। लिखा है, तो ड्यूअल नेचर हो गई, तो वो बड़ों के साथ बड़े की तरह, छोटे के साथ छोटे की तरह। बिल्कुल इसीलिए जो कन्या लगन वाले होते हैं ना जितने भी, हाँ जी सर। तो वो ऐसे ही होते हैं। वो 1 मिनट में तो आदमी भी होगा ना तो लेडीज की तरह रोने लग जाएगा, आपने देखा होगा। तो वो कहने का मतलब है कि वो वैसा ही स्वभाव अपना बदल देता है, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी। देखो ऐसे तो एक जन्म पत्री को सीखने के लिए 2 साल भी कम है, 1 साल भी कम है, क्योंकि ये तो अभ्यास है, आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना उसके अंदर गहरा उतरते हो। लेकिन जो जर्नली बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेसिक ही होते हैं, बेसिक ही एडवांस तक पहुंचाते हैं। ये कोई जो मैं अगर आपको सिखाना चाहूँ ना कि उस लेवल पे मैं आपको सिखा दूं, तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा उस लेवल पे आपको, क्योंकि ये आपकी सर वो खुद प्रैक्टिस के है। ही अभ्यास पे। हाँ हाँ आपकी सर, मूवेबल मतलब मूड चेंज होना या फिर मूवेबल अपने का बात? मतलब होता है, मूवेबल का मतलब होता है चलते रहना, मतलब यानी कि वो कायम नहीं रहे, एक चीज पे स्टेबल नहीं रहेगा, ठहराव ना होना। हाँ चलता रहेगा। ठीक है ना जी। चंचल स्वभाव। हाँ तो नहीं, वो व्यापार में हो चाहे वो जॉब में हो, कैसे भी हो। अगर जॉब में होगा तो चलती फिरती जॉब करेगा, हम ये कहेंगे जिसकी जॉब भी ऐसी होगी, आज यहाँ है तो आज कहीं है, कल कहीं है, परसों कहीं है, ऐसे कहीं, मतलब चलता रहेगा वो। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा। कुछ लोग होते हैं एक जगह बैठ के काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं सारा दिन ट्रैवल ही करते रहते हैं, वो डिपेंड वो करता है। कुछ लोग कंट्रीज वाइज मतलब अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग अपने शहर में चलते रहते हैं, मतलब काम ही उनका ऐसा है कि नहीं जी आज तो मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं वहां पे हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये सबसे बड़ा ये है जी, जो आपको मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये जो चार्ट है, कैसे प्लेनेट टाइम टेक ए ट्रेवल इन ए साइन, मतलब एक राशि के अंदर एक प्लेनेट कितने दिन रहता है, और एक नक्षत्र के अंदर एक प्लेनेट कितने दिन रहता है।
सारा खेल इसके ऊपर है जी, चार्ट के ऊपर। सारा का सारा खेल है जो इस चार्ट के ऊपर है। जिसने ये समझ लिया ना, उसको एस्ट्रो वास्तु भी आ गई, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, सारा कुछ आ गया उसको। ये इसमें लिखा हुआ था 17 ईयर, जबकि ये 17 दिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ब्लर कर दिया। अब इसमें क्या है, सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मरकरी 20 दिन रहता है, जुपिटर 1 साल रहता है, वीनस 30 दिन रहता है, सैटर्न शनि 2.5 साल रहता है, मंगल 1.5 महीना रहता है, ठीक है जी, राहु 1.5 साल रहता है। अब डिवाइड बाय 2.25 कर लो इसका, 2.25, क्योंकि चंद्रमा से ही चलता है सारा खेल। अब 13 दिन क्या करता है, सूर्य रहता है, मून 1 दिन। इसमें 4 प्लैनेट हैं जो सबसे ज्यादा रहते हैं। कौन से? राहु, केतु, शनि और जुपिटर। ठीक है जी, राहु, केतु, शनि और जुपिटर। तो इसके अंदर यही हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेवल करते हैं नक्षत्र के अंदर, और इन्होंने ही घटना को घटित करने में सहयोग करना लंबे समय, यानी कि चाहे वो पीड़ा का समय हो, चाहे वो आपकी खुशहाली का समय हो, जितना ज्यादा रहेगा उतना। और जब 9 स्टार प्लैनेट की बात करें, वो आगे जाके समझाऊंगा मैं कि 9 स्टार प्लैनेट कैसे बताता है कि भी वो इसको लंबे टाइम तक रखेगा। क्योंकि 9 स्टार का मतलब होता है उसकी कोई दशा से कोई मतलब नहीं, कोई नक्षत्र से कोई मतलब नहीं, उसने अपना काम रेगुलर करना है। वो अच्छा माना जाएगा वो? नहीं नहीं, अच्छा है बुरा है वो तो नहीं पता चलेगा, वो तो जन्म पत्री में पता लगेगा। वो तो हर बंदे की जन्म पत्री बताएगी वो अच्छा है उसके लिए है, बुरा है। ठीक है ना जी, समझे बात को आप? सर ये 13 डेज 1 डेज ये इधर वाला बता तो दिया मैंने आपको। जैसे एक सूर्य है, मान लो ये लिखा है कि टाइम टेक टू ट्रेवल इन ए स्टार, यानी कि एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट तक 13 दिन तक सूर्य रहेगा। 2.25 से डिवाइड कर दो ना, जैसे 30 है, 2.25 से डिवाइड कर दो तो 13 अप्रोक्स 13 दिन, 13 ठीक है दिन ना? आगे सर। हाँ, और उसके बाद मून है, एक नक्षत्र में 1 दिन रहेगा, जी सर। ठीक है। और मरकरी है 10 दिन रहेगा, जुपिटर 5 महीने रहेगा, वीनस 13 दिन रहेगा, शनि 1 साल रहेगा, मंगल 17 दिन रहेगा, राहु और केतु 8 महीने रहेगा। जी तो इसमें सर से ये 4 मरकरी 20 दिन रह रहा है सर। हाँ 20 दिन, 20 हाँ जी, दिन फिर ये- नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझ रहे। आइडियल होता है ये कोई फिक्स नहीं होता, एकदम ऊपर नीचे। जी सर। तो जैसे हाँ सर, इसमें वो 10 दिन लिखा है तो 8 दिन भी रह सकता है। जी सर 2.25 इसलिए से डिवाइड कर दो ना, 2.25 से, सिंपल। ना सर, मेरा कहने का मतलब ये था जी, मतलब सन 2.25 और आपका कहने का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ, रुको आप, रुको। आपका कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो 20 दिन है, आप 10 दिन कर दिया, 2 से कर दिया, जी 2.25 से करोगे तो 8 दिन आ जाएगा यहाँ पे। जी समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। जी ये मतलब है, ठीक है जी, क्लियर? जी सर। तो ये तो आप चार्ट पे चेक कर सकते हो, मैंने ग्रुप पे डाला भी था, जो पूरे साल का नक्षत्र का डिटेल, कौन सा नक्षत्र, ठीक है जी, यानी कि कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में कितने दिन ट्रेवल करेगा, ट्रांजिट, गोचर जिसे बोलते हैं। समझे मेरी बात को आप? जी सर। जी समझे आप सब जितने भी हैं यहां तक? जी सर, जी सर। हाँ जी सर। जी सर। अब इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि अस्त की नॉलेज है आपको सबको? पहले बताओ, अस्त की नॉलेज है? किसकी? अस्त, किसकी सर? कोई प्लेनेट अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है हाँ अच्छा। है सर। हाँ, है ना? सूर्य के साथ सूर्य, रहे। सुनो मेरी बात, जब तक वो सूर्य की एक एक्यूरेट डिग्री अप्रोक्स 15 डिग्री के अंदर अंदर कोई प्लेनेट आ जाए सूर्य के नजदीक, तो वो अस्त हो जाता है। सपोज करो किसी की जन्म पत्री में कोई प्लेनेट अस्त है, ठीक है, वो ये नहीं है वो परमानेंट उसको अस्त का रिजल्ट देगा, या कंबस्ट है उसका रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता। उसका क्या तरीका होता है कि सपोज करो कि मंगल किसी की जन्म पत्री में अस्त है फॉर एग्जाम्पल, तो जब ट्रांजिट में गोचर में दोबारा मंगल उसको जन्म पत्री में अस्त होगा,
तभी वो अस्त के रिजल्ट, यानी कि उन दिनों में वर्किंग कम कर देता है, अदरवाइज वो पूरे टाइम वर्किंग पूरी रखता है। जब तक जो जन्म पत्री में, आपके में जन्म पत्री में है और वही चीज गोचर में ट्रांसिट में आ जाए, तभी वो उस इवेंट को घटित करता है। आप मेरी बात समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में गए, तो आप ऑफिस में गए फिजिकली, तभी तो आप ऑफिस में जाकर के उस चीज को काम कर पाओगे, तभी तो ऑफिस में आप फिजिकली वो चीज वर्क कर पाओगे। ये थोड़ी ना है कि जी आप घर में तो बैठे हो मगर ऑफिस में कर रहे हो काम को, या फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बैठे हो तो बॉम्बे जाके कोई काम करना है, तो जब तक आप, यानी कि आप प्लेन में बैठ के गए, ट्रेन में बैठ के गए, जब आप वहां पे पहुंचते हो तभी तो वहां के एटमॉस्फेयर का मजा ले पाते हो। इसी तरीके से जब प्लेनेट किसी प्लेनेट को अस्त कर देता, सूर्यास्त कर देता है, तो जर्नली ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो उतने दिन के लिए काम नहीं करता। जब वो नक्षत्र में दोबारा सूर्य, क्योंकि घूम तो रहे हैं ये, ट्रैवल तो ये कर रहे हैं, तब वो दोबारा जब तक उस स्थिति पे दोबारा नहीं पहुंचता, उस डिग्री पे दोबारा नहीं पहुंचता, तब तक वो काम नहीं करता। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? सर जैसे सूर्य है तो सूर्य 13 दिन में करता है अपनी सिचुएशन को कंप्लीट, एक नक्षत्र को, तो वो दोबारा घूम के अगर किसी के में अस्त है, कोई भी ग्रह इसी तरह, सुनो मेरी बात, मान लो 13 डिग्री पे करता है, सपोज करो किसी का मंगल अस्त है, मंगल अस्त है, तो नेचुरली बात है जब तक वो मंगल के पास नहीं जाएगा, जब तक अस्त दोबारा नहीं होगा, तो उसको अस्त होने के लिए उस मंगल के पास दोबारा जाना पड़ेगा, तभी तो उसको अस्त कर पाएगा दोबारा। या तो मंगल घूमता हुआ या सूर्य घूमता हुआ, जब तक आपस में नहीं, जब तक वो अस्त नहीं होगा, तभी जाकर के जन्म पत्री में वो 2 दिन 3 दिन जो भी रहेगा, तब वो उतने दिन उसको बात खत्म। ओके, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अब ये समझ में आने लगा कि कैसे जन्म पत्री काम करती है? जी सर। सर एक क्वेश्चन है जी। हाँ बोलो ना। सर सूर्य किसी हाउस में 0 डिग्री कुछ 50 या कुछ है जी, हाँ, तो उससे पहले वाले घर का रिजल्ट देगा वो। एक्चुअल में किसी ने, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं आपको बोल दूं, बड़े सिंपल तरीके से आपको बोल दूं, जी आप एक काम करो, आप बाजार से ये सामान ले आओ। जब तक आप शॉप के बाहर हो, आपने शॉप के अंदर कोई एंट्री नहीं की, समझ रहे हो मेरी बात को, तब तक आप उस शॉप के अंदर नहीं माने जाओगे, तब तक आप बाहर का मजा ले पाओगे। बारिश आ रही है, सपोज करो हम कहें जी बारिश आ रही है, आप दुकान के अंदर आ जाओ, आप बाहर खड़े हो, आपको पानी लग रहा है, तो तब तक आप बारिश लग रही है, जैसे आप दुकान के अंदर एंट्री करी, आपको बारिश लगनी बंद हो गई। ऐसे ही सूर्य, अगर कोई भी प्लेनेट है ना, 1 डिग्री का 2 डिग्री का, वो उस घर का रिजल्ट नहीं देता, उससे पहले वाले घर का रिजल्ट देता है। तो सर ये समझा जाए सर कि उससे पहले वाले घर में अगर 29 डिग्री से ऊपर कोई ग्रह बैठा है तो वो अस्त माना जाएगा? तो वही बात कह रहे हो आप, बात नहीं समझ रहे। वो दोनों घर का, जैसे 1 डिग्री कुछ का है, अब मान लो वो पहले वाले घर का रिजल्ट भी दे रहा होता, दूसरे का भी। कई लोग देखा आपने, जनरली ये बात बोली जाती है, यार इसके तो राजयोग है, और वो पीड़ा में निकल रहा होता समय उसका। अब ये नहीं समझ रहे भैया, वो 8वें घर का रिजल्ट दे रहा, 9 का नहीं दे रहा। जी जी, आप समझे मेरी बात को? हम तो हिसाब लगाए जाते हैं 9 का रिजल्ट दे रहा है, जबकि कितना होता है वो 8 का। सर कितने डिग्री तक पिछले वाले हाउस का रिजल्ट देता है? अगर 15 डिग्री से कम होगा, अगर 15 डिग्री से कम होगा तो पहले वाले घर का ज्यादा असर देगा वो। अच्छा, मान लो सपोज करो 15 के पार जाएगा, तब अगले का, पर वो पिछले का भी दे रहा होता है। ठीक है सर, 15 के पार जाएगा तब वो अगले घर का रिजल्ट देगा। अब जैसे कोई ग्रह है, अब वो तो पहले ही कोई बंदा तो है कि मेरा 11 उसका रिजल्ट दे रहा है, अरे भैया डिग्री तो चेक कर लो इसकी यार, वो पता लगे 12वें का रिजल्ट दे रहा हो। सर मेरा कहने का मतलब ये, जैसे राहु या केतु किसी प्लेस पे बैठे हुए हैं, हाँ, और वो 5 डिग्री से कम है, वो तो ऑलरेडी पिछले वाले घर का असर देते हैं, ऐसा सुना है मैं। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर वो उससे भी और पिछले घर का रिजल्ट देंगे? पिछले का तो दे ही रहे हैं वो ऑलरेडी। नहीं, उससे पिछले का कैसे देंगे, कमाल कर रहे हो। नहीं सर, मैं 5 डिग्री वाली बात कर रहा हूँ कि 15 डिग्री से नीचे अगर है तो अपने से पहले तो टोटल 30 ही तो डिग्री हुआ। आप कितने डिग्री का करना चाह रहे हो प्लेनेट को? नहीं, मैं 30 डिग्री का है ना, तो 30 और 5 35 हो गया, तो पिछले को दिया उसने। नहीं समझे क्या बात? सर अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री का है, सर अगर कोई प्लैनेट, तो उससे पहले वाले घर का रिजल्ट देगा। तो सर उसको वीक मानेंगे हम कि वो वीक है रिजल्ट देने में? वीक क्यों मानेंगे? कोई वीक नहीं हुआ प्लेनेट, उससे पहले वाले घर का रिजल्ट दे रहा है। हाँ जी सर, वो पहले वाले का देगा, बट वीक तो नहीं मानेंगे कि नहीं, वीक कैसे मानेंगे? मैं आपको दोबारा उदाहरण दे रहा हूं। आप सपोज करो किसी शॉप के बाहर खड़े हो, आप शॉप के अंदर चले गए,
शॉप के बाहर का जब तक बाहर के माने जाओगे, अंदर चलेगे तो अंदर के माने जाओगे। ऐसे ही प्लेनेट होता है। ये डिग्री बनाने से थोड़ा ना कि भी डिग्री इतने डिग्री का है, अरे भैया उससे पहले घर का कोई प्लेनेट गायब थोड़ा हो गया, कुंडली से बाहर तो नहीं निकल गया, काम घूम तो सर उसी के राहु अंदर। केतु तो सर राहु केतु उल्टे चलते हैं, ऐसा राहु कुछ है क्या? केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, शनि सॉरी चंद्रमा और सूर्य हमेशा सीधे चलते हैं। बाकी प्लेनेट रेट्रो हो सकते हैं 29 अपनी डिग्री मर्जी के का अनुसार। राहु को क्या, जब राहु केतु, ठीक है ना, राहु केतु चलते हैं 29 हमेशा डिग्री उल्टे। के राहु को बूढ़ा माना जाएगा कि यंग? किसको? सर सर राहु केतु उल्टे चलते ठीक है, पर जो उनको बूढ़ा माना जाएगा या? नहीं, बूढ़े से क्या मतलब है, राहु केतु बूढ़े क्यों होंगे? वो 29 डिग्री का बोल रहे तो हैं मतलब सर। डिग्री वाइज। नहीं, डिग्री वाइज 29 डिग्री है तो उससे पहले वाले घर का रिजल्ट देगा ना, वो उल्टे चलते हैं ना वो। बाकी प्लेनेट सारे सीधे चलते, मतलब चंद्रमा और सूर्य सीधे चलते हैं, और बाकी जो ये राहु केतु है हमेशा उल्टे चलते हैं। तभी तो इनको गुंडा प्लेनेट बोला गया, यानी कि पावरफुल प्लेनेट है। आज के युग में जो राहु केतु करते हैं, आप देखो सारा ग्रे और ब्लैक कलर का बोलबाला है। ग्रे और ब्लैक पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रे और ब्लैक का बोलबाला है, मतलब राहु केतु का बोलबाला है। सर अगर 29 कलर तो छुप ही गए। सर 29 डिग्री का तो नेक्स्ट वाले हाउस का रिजल्ट देगा ना वो तो? हाँ बिल्कुल। पर राहु तो पीछे वाले के देंगे। मैं कह रहा हूँ उससे पहले वाले, जो उनकी डायरेक्शन है ना चलने की, उससे पहले वाले का देगा। पहले वाले वो नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी मैं सारा समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत। अच्छा ठीक है जी, तो आज का इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे भी आगे कोई यहाँ पे डाउट है तो बताओ। आगे का रहेगा कि आगे हमारा एक तो